अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवी सीरीज एक्स-मैन तो ज़रूर देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर था प्रोफेसर एक्स का। प्रोफेसर एक्स की ये क्वालिटी थी कि वो लोगों को अपनी बात बगैर बोले ही कन्वे कर दिया करता था। इसी तरह से वो लोगों के दिमाग में उसके लिए क्या चल रहा है, वो बगैर सुने ही समझ लिया करता था। और साथ-साथ वो जिसके ब्रेन पर चाहता कंट्रोल कर लिया करता। अब ये सारी बातें बिल्कुल फ़िल्मी नज़र आती, ऐसा मुमकिन नहीं। पर आप लोग ये सोचिए कि अगर ऐसा वाक़ई मुमकिन हो जाए तो अगर हम लोग वाक़ई एक-दूसरे की बातें समझने लगे बगैर बोले, और क्या हो कि अगर हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएं अपने दिमाग के थ्रू और उसे चला सकें बगैर कीबोर्ड या माउस को छुए। अब ये सारी बातें बिल्कुल ख्याली लगती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसी हद तक वाकई मुमकिन कर दिखाया है टेक टाइटन और विजनरी एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क ने। तो आइए आज की इस वीडियो में इस पूरे किस्से को जानते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे इस वीडियो के आखिर तक। इस किस्से को शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो जून 2016 में एलॉन मस्क न्यूरोलिंक कॉर्पोरेशन खोलते हैं। ये एक न्यूरो टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी। इसमें 2022 तक 300 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे और ये मौजूद थी फ्रेमंट कैलिफोर्निया में। एक्चुअली इस कंपनी को दो न्यूरो साइंटिस्ट चला रहे थे, जिनमें से एक थे पैड्रैम मोहसेनी और दूसरे थे रैंडल्फ न्यूडो। ये दोनों ही काम कर रहे थे ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी पर। उस हवाले से ये एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन चिप बना रहे थे, लेकिन फंड्स कम होने की वजह से ये इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाते और इलॉन मस्क इनकी इस कंपनी को लाखों डॉलर दे करके इनसे खरीद लेते। इनकी ही तरह एलॉन मस्क भी इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं और दो ब्रेन चिप बनाते हैं, एक टेलीपैथी और दूसरी ब्लाइंड साइट। टेलीपैथी के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे बगैर बोले। इसी तरह सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है ये आप उसके बगैर बोले समझ पाएंगे, और साथ साथ आप अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकेंगे, उसे बगैर छुए उसे यूज कर सकेंगे। जबकि ब्लाइंड साइड चिप में ब्लाइंडनेस को किसी हद तक कम किया जाएगा। अब क्योंकि ये बातें प्रैक्टिकल नजर नहीं आती, इसलिए लोग इस पे यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये कंपनी मुसलसल इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। उन्होंने कितने ही एनिमल्स पे तजुर्बे किए और इस चक्कर में तकरीबन 1500 एनिमल्स की तो जान भी गई। लेकिन ये कंपनी 2021 में एक वीडियो इंटरनेट पे जारी करती है जिसमें एक बंदर कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है उसे बगैर छुए। इनकी इस वीडियो के बाद एफडीए की तरफ से इनको अप्रूवल मिल जाती है कि ये अपने एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन पे भी कर सकते हैं। Brain implant company Neuralink said on Thursday it had been given a green light from the US FDA to kickstart its first in human clinical study. It's a critical milestone for Neuralink after earlier struggles to gain approval. We're confident that it is possible to restore full body functionality to और फिर 30 जनवरी 2024 में एलॉन मस्क प्लेटफॉर्म एक्स पर ये मैसेज देता है कि फर्स्ट ह्यूमन में ब्रेन चिप को सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया गया है और वो बंदा तेजी से रिकवर हो रहा है। पर इनके इस मैसेज को भी लोग फेक समझने लगते हैं। पर कुछ ही दिन के बाद
उसी पहले ह्यूमन की यानी नॉलन आर्बक की एक वीडियो दिखाई जाती है। इस वीडियो को देख करके लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि नॉलन आर्बक मुकम्मल तौर पे पैरालाइज थे और वो बगैर कंप्यूटर को छुए चेस खेल रहे थे। एक्चुअली ये टेलीपैथी ब्रेन चिप का पहला वर्जन था। इसका नाम था N1 इम्प्लांट और इसके थ्रू फिलहाल हम कनेक्ट हो सकते हैं अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ और उसे यूज कर सकते हैं उसे बगैर छुए। नोलैंड ने इस चिप के बारे में ये बताया कि इस चिप में एक इशू ये है कि इसे हर 8 घंटे के बाद चार्ज करना पड़ता है। अब इनके ऑब्जेक्टिव की तरफ इनका ये पहला कदम था जो इन्होंने अचीव कर लिया। और अगर बात करें इलॉन मस्क तो उनकी तो सोच ही कुछ और है। वो ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन बनाना चाहते हैं। आयरन मैन ट्रांस ह्यूमन की ही एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें इन ब्रेन चिप की तो ये दोनों ही ब्रेन चिप चाहे टेलीपैथी हो या फिर दूसरी ब्लाइंड साइड दोनों ही एक पॉइंट के बराबर की चिप है जो इंसानी दिमाग में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। इसमें बारीक बारीक से थ्रेड्स होते हैं और वो थ्रेड इतने बारीक होते हैं कि वो ह्यूमन हेयर से भी तकरीबन 20 गुना बारीक होते हैं। इसी वजह से इस ब्रेन चिप को इंसानी ब्रेन में रोबोट के थ्रू इम्प्लांट कराया जाता है। अब ये चिप हमारे ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे करती है? हमारे ब्रेन में आने वाले सिग्नल्स को ये पहले समझती है और फिर इसे ट्रांसफर करती है कंप्यूटर को बाइनरी कोड्स में। क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी कोड्स की ही लैंग्वेज समझता है। बाइनरी कोड्स मतलब 0 और 1। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ के जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसे स्क्रीन पर दिखा देता है। तो इस तरह से हम कनेक्ट हो पाते हैं कंप्यूटर से। अब जहाँ हर चीज़ के फायदे नजर आते हैं तो उसका कहीं कोई नुकसान भी होता है। और जब ये ब्रेन चिप भी एक कंप्यूटर की तरह ही है और कंप्यूटर को भी हैक किया जा सकता है तो इसको भी तो हैक किया जा सकता होगा। तो अब खुद सोचे कि हमारे ब्रेन में ये चिप लगी हो और उसमें वायरस आ जाए। इसी तरह वो हैकर हमारे ब्रेन में मौजूद हमारी मेमोरीज को चुरा भी सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स किसी के लिए बदल भी तो सकते होंगे। और ये भी तो हो सकता है कि न्यूरालिंक कंपनी खुद भी हमें नुकसान पहुंचाए। वो इस तरह कि अभी इसने पहली चिप इंट्रोड्यूस कराई है, हो सकता है आगे चल के इसका कोई नया वर्जन ले आए और उस पर भारी फीस लगा दे कि जब तक हम उस फीस को पे नहीं करेंगे और उस नए वर्जन को खरीदेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में पहले से लगी हुई चिप चल नहीं सकेगी। अब ओवरऑल देखा जाए तो न्यूरोलिंक का पर्पस ह्यूमन को फायदा पहुंचाना ही, क्योंकि अपनी इस ब्रेन चिप के थ्रू वो ना सिर्फ एक तरफ ह्यूमन ब्रेन को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है बल्कि दूसरी तरफ ब्लाइंडनेस के इश्यूज को भी कम कर रहा है। और वैसे भी फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। हम चाहे ना चाहे हमें इस सब को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ ये सब कुछ वो कर भी रहे हैं हमारे बेनिफिट में। मैं उम्मीद करूंगा कि न्यूरालिंक की इस ब्रेन चिप के हवाले से आप लोगों को किसी हद तक क्लैरिटी हुई होगी। अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।